नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ आरुषि सिंह। तो वक्त हो गया है देश दुनिया की बड़ी खबरों का, तो चलिए रुक करते हैं इन खबरों की ओर। अमरोहा गजरौला कोतवाली क्षेत्र में निर्मल फाइबर फैक्ट्री के पास पॉलीथीन से भरे डिवाइडर से टकराकर एक डीसीएम बस अचानक पलट गई। जी हां, बताया जा रहा है कि हादसा चालक को नींद आने के कारण हुआ, जिससे बड़ी दुर्घटना होने से बाल बाल बचा। बस मुरादाबाद से दिल्ली जा रही थी और पलटने के बाद हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। हादसे में चालक और परिचालक घायल हुए, जिन्हें राहगीरों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, यातायात को नियंत्रित कर घटना की जांच शुरू कर दी। राजस्थान अभय सिंह चौटाला ने माननीय न्यायमूर्ति सूर्यकांत को सर्वोच्च न्यायालय में 53वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति होने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। जी हाँ, उन्होंने कहा कि न्यायमूर्ति सूर्यकांत का गहरा न्यायिक अनुभव, निष्पक्षता और दूरदर्शी नेतृत्व भारतीय न्याय व्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। चौटाला ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में देश की न्यायपालिका और अधिक मजबूत, संवेदनशील और गतिशील रूप में आगे बढ़ेगी। मैं जस्टिस सूर्यकांत जी को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से और चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला के परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मुझे बहुत खुशी है इस बात को लेकर के कि वो एक छोटे से गांव में हरियाणा के ग्रामीण अंचल से, ग्रामीण स्कूल से अपनी 10वीं तक की परीक्षा कर करके और गवर्नमेंट कॉलेज हिसार में पढ़ करके उसके बाद कुरुक्षेत्र से लॉ करके आज देश के सर्वोच्च पद पे पहुँचे, इसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और मुझे खुशी है कि उन्होंने, जब हमारी प्रदेश में सरकार थी उस वक़्त में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ जब वो मुख्यमंत्री थे, एज एडवोकेट जनरल उन्होंने काम किया। हरियाणा के हितों के लिए उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण तरीके से अपनी जिम्मेवारी को निभाने का काम किया और उन्हीं के कार्यकाल के दौरान सबसे कम उम्र में हमारे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस के रूप में उन्होंने शपथ ग्रहण करने का काम किया। आज पूरे देश के सुप्रीम कोर्ट के सबसे उच्च पद पे 24 तारीख को शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। इसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। हल्द्वानी देर रात सेंचुरी गेट के पास दो सांडों की अचानक हुई खतरनाक भिड़ंती से सड़क पर अफरा तफरी मच गई। जी हां, उनकी तेज दौड़ भाग और टक्कर से सड़क किनारे लगी सब्जियों के ठेले पलट गए, जबकि 2 पहिया और 4 पहिया वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। स्थानीय लोगों के अनुसार कई लोग बाल बाल बचे, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और वन विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। मुरादाबाद जिलाधिकारी अनुज कुमार सिंह ने स्पष्ट किया है कि 2003 की मतदाता सूची में माता पिता का नाम न होने पर नागरिकों को घबराने की जरूरत नहीं है। जी हां, उन्होंने बताया कि जिन व्यक्तियों या उनके माता पिता का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में दर्ज है, उन्हें कोई नोटिस नहीं भेजा जाएगा और उनका नाम सूची में बना रहेगा। वहीं जिनका नाम सूची में नहीं है, उन्हें बीएलओ के माध्यम से माता पिता का नाम लिखवाकर प्रपत्र जमा करना होगा, जिसके बाद ईआरओ की ओर से नोटिस जारी किया जाएगा और करीब 30 दिन का समय जवाब देने के लिए मिलेगा। इस दौरान पहचान पत्र, माता पिता का पहचान पत्र और जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। डीएम ने कहा है कि ईआरओ और बीएलओ पूरी प्रक्रिया को आसान और समझने योग्य बनाएगा तथा चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार कोई भी वैध मतदाता सूची से बाहर नहीं किया जाएगा। देखिए, एसआईआर की कार्रवाई जो ईसीआई के निर्देश हैं उसके अनुसार चल रहा है और हम लोग लगभग यहाँ पे 99% के आसपास जो फॉर्म छप के आए थे, एन्यूमरेशन फॉर्म, तो उसका वितरण कर हम लोगों ने किया है। और इसके साथ ही साथ जो डिजिटाइजेशन और कलेक्शन का काम है वो उसने भी काफ़ी अब रफ्तार पकड़ ली है और तकरीबन 40% के आसपास हम लोगों ने फॉर्म्स को, हमारे बीएलओज ने फॉर्म्स को लेके उसको डिजिटाइजेशन का भी कार्रवाई पूर्ण कर लिया है। सर, उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी लगातार इस संबंध में दिशा निर्देश भी जारी कर रहे हैं। इसको लेकर के सर किस तरीके से? देखिए, इसमें जो कार्य होना है एसआईआर का, उसके संबंध में बड़ा ही स्पष्ट निर्देश है माननीय आयोग का और माननीय हमारे जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय हैं उनका।
और जो भी उनका दिशा निर्देश हमें प्राप्त हो रहा है उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हम लोग बार बार लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो अंतिम दिन का इंतजार ना करें और अपना जो फॉर्म है अपने बीएलओ को जितना जल्दी से जल्दी हो सके सूचनाओं के साथ वो उपलब्ध कराएं, जिससे कि हम उसे समय रहते हम उसको डिजिटाइज कर दें। बीएलओ भी लगातार उनकी मदद कर रहे हैं, उनका 2003 में डिटेल प्राप्त करने में मदद कर रहे हैं। 2003 की डिटेल्स जो है उसको ऑनलाइन भी किया गया है, बहुत ही सुगमता से उसको सर्च की फैसिलिटी भी उपलब्ध कराई गई है। इसके साथ ही साथ हम लोग लगातार लोगों से ये भी आग्रह कर रहे हैं कि अगर किसी के पास किसी का नाम अगर एक से अधिक स्थान पर है तो वो सिर्फ एक ही इन्यूमरेशन फॉर्म भरे, वो गलती से एक से अधिक ना भरे, जिससे कि जो डुप्लीकेसी है और जो शुद्धता है इलेक्टोरल रोल की वो हम लोग सुनिश्चित कर सकें। सर, फॉर्म्स को लेकर के कुछ समस्याएं भी सामने आ रही हैं, बीएलओ को किस तरीके से ट्रेंड किया जा रहा है, उन समस्याओं को दूर करने के लिए क्या प्रयास किए? देखिए, हम लोगों के जो बीएलओज हैं वो मल्टीपल ट्रेनिंग उनको दी जा चुकी है। वो पूरी जो प्रक्रिया है उसको लेके वो लगातार उनको इस पूरी प्रक्रिया को शुरू करने के पहले हम लोगों ने उनको ट्रेन किया था। और इसके साथ ही साथ जो भी उनको दिक्कतें आ रही हैं, जो भी दिक्कतों का वो सामना कर रहे हैं, वो प्रतिदिन शाम के वक्त हम उसका निस्तारण कर रहे हैं। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से बीएलओ को अगर कोई कंफ्यूजन हो तो उसको हम लोग समय रहते उसको दूर कर सकें और प्रक्रिया जो स्मूथ चले। सर, 2 फॉर्म्स को लेकर भी असमंजस की स्थिति है, लोगों को 2 फॉर्म नहीं मिल पा रहे हैं। दो फॉर्म्स कैसे बताया गया था कि 2 फॉर्म? नहीं, उसमें जैसे देखिए, उसमें क्या है कि लोगों को जो इन्यूमरेशन फॉर्म है वो 2 प्रतियों में दिया गया है। एक प्रति उनको भरना है और एक प्रति जो है वो बीएलओ दस्तखत करके उनको रिसीविंग देगा। कुछ केसेस में जहाँ पे अगर लोगों को 2 फॉर्म दिए गए हैं, एक फॉर्म उनसे मिसप्लेस हो गया है या एक में वो गलत सूचना उन्होंने कुछ भर दिया है तो उसको उन्होंने मतलब कहीं डिस्पोज कर दिया या हटा दिया है, तो ऐसे केसेस में भी हम लोग के जो बीएलओज हैं वो सुनिश्चित कर रहे हैं कि वो उसका एक फोटोकॉपी करा के या वो उसकी एक प्रति करके उसकी वो रिसीविंग उपलब्ध कराने का वो अपना पूर्ण जो है वहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। अभी भी लोगों के मन में डर चल रहा है 2003 के 2 में लिस्ट में नाम नहीं है, तो उनके लिए क्या सलाह है? ये देखिए, 2003 में जिनके नाम नहीं है वो भी अपने माता और पिता का नाम भर के प्रयास करना चाहिए कि अपना नाम उसमें वो तलाश लें। अगर वो नाम अपना तलाश लेते हैं तो अगर 2003 में उनका नाम है तो फिर उनको किसी प्रकार की नोटिस इत्यादि उसमें जारी नहीं की जाती है, उसमें सीधे उनका नाम जो है फाइनल इलेक्टोरल रोल में वो मौजूद रहेगा। इसके अलावा अगर किसी का नाम उसमें नहीं है तो भी वो अपने माता और पिता का नाम लिख के उसको वो जमा कर सकता है। उसके बाद जो ईआरओ है उनको नोटिस देंगे, नोटिस का जवाब देने का उनके पास पर्याप्त समय उपलब्ध है, लगभग उसमें 1 माह के आसपास का समय उसमें उपलब्ध है। और इस बीच में उनको सिर्फ अपनी आईडी और अपने माता पिता की आईडी अपने जन्म तिथि के अनुसार उनको उपलब्ध करानी पड़ेगी। वो जैसे ही उपलब्ध कराएंगे तो उनका नाम जो है फाइनल इलेक्टोरल रोल में रहेगा। इसको लेके जो रवैया हमारे ईआरओज का होगा, हमारे बीएलओज का होगा, वो फैसिलिटेटिव होगा, वो उसको फैसिलिटेट करेंगे सारी प्रक्रिया को समझने में, सारी अगर कहीं पे किसी प्रकार का कुछ प्रयास करना है उसमें। और जैसा कि माननीय आयोग ने और हमारे माननीय मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय ने कहा है कि हम लोगों का पूर्ण प्रयास ये रहेगा कि अगर कोई वैध मतदाता है तो वो किसी भी प्रकार से सूची के बाहर ना रह जाए, ये हमारा प्रयास रहेगा। इथोपिया में सैकड़ों साल बाद पहली बार ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। जी हां, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। विस्फोट के बाद कड़ी मात्रा में राख और धुआं वातावरण में फैल गया, जिससे स्थानीय इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस ज्वालामुखी गतिविधि का असर वैश्विक स्तर पर पड़ सकता है। इसके प्रभाव भारत सहित कई देशों में महसूस किए जा सकते हैं। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए संबंधित विभागों ने अलर्ट जारी कर दिया और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। तो फिलहाल के लिए अभी के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए 4TV न्यूज।